तो एक दिन बेटा बोला कि जा रहे खेत में और आज दाल भरी पूरी बनाना, अपनी अम्मा से बोला। और बहुत दिन खाए हो गए, आज दाल भरी पूरी बना कर रखना। बोली ठीक है। तो खेत में गए तो बहू अब दाल भिगाई थी, उसको भूनी पीसी सब कुछ की, आटा लगाई, अब पूरी बना रही है, वो फटफट जा रही है, उससे बन नहीं पा रही है। तो सास से बोली है हूँ करते रहना। बोली कि अम्मा हमसे बन नहीं पा रहा है, कभी बनाई नहीं थी बेचारी, तो वो वैसे बनना कठिन होता दाल भरी पूरी थोड़ा सा। तो सास बोली तो ज़्यादा भर भर के बनाना, और ज़्यादा भर रही तो फट जा रही थी बेचारी, बड़ी परेशान। तो कहे अम्मा हमसे नहीं बन पा रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, रख दो, अब यहाँ पूजा पाठ करके आते हैं फिर हम बनाते हैं। तो सास अपना पूजा पाठ करके आई, तो सास अपना आई वो पूजा उजा करके और खूब ज़्यादा भर भर के दाल भर के पूरी बनाई और बना के खूब सारा रख दी। तो कहें कि बहू हम जाते हैं थोड़ा बाहर गाय को चारा वारा देने, और बेटा भी खेत से आ जाएगा, सब साथ में बैठ के खाया जाएगा। बोली हाँ अम्मा ठीक है ये। अब उनके बच्चा हुई वाला रहा, उनके बहुत तेज भूख लगी है ना, तो सोची तो बड़ी देर लगा रहे हैं, हम क्या करें, इधर उधर छपटिया रही है, कहीं कुछ खाए के लिए नहीं है। अब तो क्या काम की कि सोची ऐसे खाएंगे तो पकड़े जाएंगे कि पहले यही खाए के बैठ गई हैं। तो कुल पूरी में छेद कई कई के कुल होकर दाल निकाल ली। एक तो गिनती की बना के दी गई थी कि इतना उनका उतना उतना उनका बंदर का हमारे चारों जन खिस्सा बना के गई थी। तो सब में से दाल निकाल तो खा गई, और फिर उसके बाद अच्छे से ढक दी, मतलब जरा जरा छेद की थी खाली दाल निकालने के लिए कि सास के पता नहीं चले। अच्छा थोड़ी देर के बाद और जब सब लोग इकट्ठा हुए आए और अच्छा खा पी ली अपना ना, तो फिर अपने कमरा में लेटी गई। और बस सब लोग आए, कहीं बहू कहाँ हुआ वो खाना निकालो, सब लोग को खाना दो। तो फिर वो आई तो सबका पूरी मतलब निकाली ना, अपनी सास के दिन उनके दिन और बंदर निकाली, सब लोग बैठे खाए खातिर। तो बेटा जैसे मुंह में डाला कहीं कि अम्मा ये कैसी पूरी बनाई हो, इतने दिन के बाद हम दाल भरी पूरी बनावे, कहते दाल नहीं रहा तो बताई दी हो, हम ज्यादा लेके आए दिन मत कुछ है नहीं। भाई नहीं बेटा हम अपने हाथे भरे रही होगा, कोई गलती नहीं भर पा रही थी तो हम आके अपने हाथे भरी। कहीं अच्छा अपना खा के देख ले मत कुछ है नहीं है, तो बहू तोड़ रही तो मत सही में नहीं है। कह रहे कि बहू यहाँ आओ तो आए कहीं की बताओ अम्मा की दाल सब कहाँ हुई, कहीं पता नहीं अम्मा हम तो गए अपने कमरा में लेटी रहे, हमका क्या पता दाल कहाँ गई। अच्छा हो सका थी बंदरिए खाए ले बंदरिया कैसे तोड़ी और कैसी दालें खाई और वो करना खाई ना, तो ऐसे तो ना करी। तो कहीं कि अब पता नहीं अम्मा यही खाई हो, यही झांकत रही करे भूख लगी हो यही खाई हुई। अब बंदरिया बेचारी बैठ बैठ देख रहे तो न बोल पाई न कुछ कही पाई, वो तो खाली सुन रही है। तो का सब गरियाएं वो करके अरे का मार के भगा दो, अम्मा पाल के बैठी है, नेका बताओ इतना नुकसान की, इतने मेहनत से पूरी बनी खाए के मिला और बेचारी गाड़ी खा ली। और मन मन में सोचे से रुको हम तुम्हारा बदला ले अच्छे से है ना, हाँ तो इतना बड़ा फंसाई हो। अच्छा ठीक है, होते होते वो इंतजार कर रही थी। अब उनकी तो दिन नदी का हुआ, उनके फिर बच्चा हुआ और उसके बाद फिर सब कुछ हुआ, फिर अपने बच्चा नहवावा धुआवा हुआ और उनका सौरी करके बिठावा हुआ, वो अपना लेटे लेटे सोई गई। अब बंदरिया आई बच्चा उठाई ले गए है ना। अब पूरे भर मंगामा हो गई करी इनका बच्चा का हुआ इतना बच्चा। अब सब वही बहू को कोसे शुरू कर, अरे नींद में रही सोई गई वही ध्यान ही नहीं दी है, इतनी लापरवाह है, शुरू से लापरवाह, जितना कुछ सुनाते बना सुनाए। अच्छा खूब खोजा गया बच्चा नहीं मिला उनका है ना। अब वो परेशान सब रोए पीटे, कुछ दिन बाद धीरे धीरे भाई बुला गए, फिर बच्चा होने को हुआ। ऐसे ऐसे करके 2 बार बच्चा उनका उठा ले गए है ना। तीसरी बार उनके बेटा और सास बोली कि अब की बार इनका अकेले नहीं छोड़ेंगे, अब की हम बच्चा लेके संभालेंगे। बार बार बच्चा जा रहा, फिर कहाँ सबका डाइन कहे शुरू की यही खा ले गई होगी, हाँ कि ये आखिर बच्चा जा रहा है, बच्चा होना और चले जाना, पूरे में रोआ पीटी गांव देश में पूरा हाथ में बच्चा सब बहुत परेशान। अभी रोज रोज परेशान, महारानी हमसे कौन गलती कहाँ हुई, हमसे क्या हुआ कैसे, अब वो याद नहीं आ रहा हमसे इतनी बड़ा अपराध हुआ है। अच्छा जब तीसरा हुआ तो उसमें उन्हों की नींद आ गई, सासों के और बेटों के। फिर तीसरी बार भी चला गया। अच्छा बंदर ले जा करके अवसाना मैया की जहाँ मतलब कि वहीं ले जाकर रख देता था वो। और ऐसे तीसरी बार भी किया, पूरे भर में आफत मची, अब रुआ पीटी मची। एक दिन ऐसे बेटा रोते रोते ऐसे जा रहा था और वहीं जाते जाते जंगल पहुँचा, वहीं बैठ करके और रो रहा था कि पता नहीं क्या हमारे भाग में क्यों ऐसा, हमारी पत्नी को भी सब डांट रहे, उसको मारते भी थे, गाँव भर उसको गरियाते थे, पूरे गाँव पंचायत होती थी क्या कि ऐसे हो काहे रहा है। अच्छा न कहीं बच्चा मरा कटा दिख रहा, न कुछ दिख रहा, अचानक से गायब हो रहा है।
तो वो उसको धीरे धीरे कान में आवाज़ आ रही थी बेटे के, तो वहाँ बतिया रही थी है ना, सातों बहनी इकट्ठा हुई थी, वहाँ बातें कर रही थी कि बताओ उनके यहाँ इतना आफत मची है, एक गलती की वजह से वो कितना सा पापिन कह रहे हैं, डाइन कह रही हैं, उसको इतना वो ठहरा रही हैं। तो उसके कान में आवाज़ भी थोड़ा और पास में गया, तो सब बातें सुना। तो महारानी बताया कहने अच्छा, कहने अच्छी भी बहुत है, इतना काम काजी है, वो गृहिणी है, सब कुछ करती है, लेकिन पाप भी की है। तो सब पूछी और लोग तो पाप का की है, बैठ के कथा सुनो। कहीं पाप भी की है कि उनको अपना उनको भूख लगी थी, वो बच्चा पेट में था, दाल भरी वो पूड़ी में से दाल निकाल खा गई और नाम बंदरिया का लगा दे और चिढ़ गई और वही उठा के ला के यहाँ पर रख दे रही है कि इनको मतलब इनकी गलती के मतलब एहसास दिलाया जाए, हमका इतना बड़ा कहीं गलती लगाई है ना, और बेजुबान जानवर कुछ कर भी नहीं सकता था। अच्छा, वो सारी बातें वहाँ सुना, फिर कहीं क्या किया जाए, कहीं भी यही हो सकता है वो आवे अपना ले जाए, वो पूजा पाठ करे तो अपना फिर वापस ले जाए अपना बच्चा। वो दौड़ के रहा अपनी माँ से सारी बातें बताया, कुछ लोग इकट्ठा हुए गांव के, वहाँ सारी बातें खुली। कई सब बच्चे से खेल रहे थे, वो तो बड़े हो गए, कोई चल रहा फिर रहा खेल रहा, एक छोटा सा था सौर का, तीनों बच्चे उनके पास है, और सब में बड़ी खुशी हुई। सारा गाँव इकट्ठा होकर के आया, बूढ़ा भी दौड़ करके आए, आके वहाँ सब लोग पढ़ के रोने लगी। और वहू आई पड़ गई, कहीं हमसे गलती हुई, हम ऐसे में उसकी पूजा कराई, वो सब औरतन के बुलाई हम, और महारानी हमारा बच्चा हमका वापस दे दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हम दाल खा करके हम सब लोग बहुत दुखी थे, बहुत परेशान हुए। तो महारानी कहीं कोई बात नहीं, खुद का पाप दूसरे ऊपर लगाने पे ही होता है। तीनों बच्चा उनका तीनों लोग के गोदी में दी माता महारानी, और कहीं के ले जाओ अपने गोदी में बैठा के और जोन बहन बताई, और तुम अवसान मैया के दुर्दुरिया करो, और तुम्हारे सब बहुत अच्छे से हुई हैं, तो बड़ी खुश हुई। तो बच्चा लेके आई और पूरा वो सबको सुहागिन नोट के और दुर्दुरिया कराई, तो जैसे महारानी उनकी उनको सब बुद्धि दी, सब बोलो शाम मैया की जय।